प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस थे हमारे जो एक्सरसाइज 4.2 के वो डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 डिटरमेंट है 3 क्रॉस 3 का। फर्स्ट रो है 1 + a² - b², 2ab - 2b। सेकेंड रो है 2ab 1 - a² + b², 2a। और थर्ड रो है यहाँ पे 2b - 2a 1 - a² - b²। तो ये डिटरमेंट किसके इक्वल होगा? 1 + a² + b² का होल क्यूब। हमें प्रूव करना है कि इस डिटरमेंट की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? 1 + a² + b² का होल क्यूब। लेकिन 4.2 में हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमें डिटरमेंट को सोल्व करना है बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमेंट। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम डिटरमेंट लेते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटरमेंट है, लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस डिटरमेंट। उसके बाद हमें हमेशा राइट साइड को देखना है कि हमें क्या लेके आना है। वो है 1 + a² + b²। तो देखो यहाँ फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री है हमारी 1 + a² - b² है। मुझे इसको +b² करना है। तो क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ मैं? R1 का किस रो के साथ में ऑपरेशन लगाएं कि यहाँ पे प्लस का b² बन जाए? तो देखो जो R3 है उसमें 2b है, तो अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2b² हो जाएगा। और फिर R1 और R3 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? 1 + a² + b²। तो क्या ऑपरेशन यूज़ करने वाले हैं बेटा? हम यहाँ पे R1 को लिखेंगे R1 + b टाइम R3। तो देखो क्या आएगा फिर ये यूज़ करने के बाद। तो ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो फर्स्ट रो पे फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा 1 + a² + b²। सेकेंड एलिमेंट 0 बन जाएगा बेटा। और जो थर्ड एलिमेंट है उसमें -b कॉमन आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट में होगा 1 + a² + b²। ठीक है, तो अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा 1 + a² + b² जो है वो कॉमन है फर्स्ट रो के अंदर। तो टेकिंग 1 + a² + b² कॉमन फ्रॉम R1 से हमने क्या किया? इसको कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमारी जो फर्स्ट रो होगी बेटा वो क्या है? 1 0 - b। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 आ गया मेरा। तो अब मैं क्या कोशिश करता हूँ कि ये जो सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे 0 बनाता हूँ और यहाँ थर्ड पोजीशन पे भी 0 बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पे 0 बना लो। तो हमारी मर्ज़ी है, या तो इस एलिमेंट को 0 बना लो इधर, या यहाँ पे 0 बना लो। तो या तो रो में बना ले 2 एलिमेंट को 0, या कॉलम में बना ले। तो मैंने कॉलम पे ऑपरेशन लगाया है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कॉलम में ये सेकंड एलिमेंट है, इसको 0 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया रो पे। तो R2 पे हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे क्या? 2ab है और नीचे R3 में क्या है? 2b है। तो इसको मैं क्या करता हूँ? a से मल्टीप्लाई करता हूँ और माइनस कर देते हैं। तो R2 को लिखा मैंने R2 - a टाइम R3। तो ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो बेटा यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आएगा? 1 - a² + b² और माइनस करना है a टाइम दिस। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a² होगा बेटा ये। तो क्या बन गया ये? 1 + a² + b²। सेम थर्ड एलिमेंट की यहाँ पे बात करेंगे, अब इसके साथ में ऑपरेशन लगाएंगे तो ये आएगा बेटा a टाइम 1 + a² + b²। ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ पे 0 बनाना है मुझे, ये थर्ड एंट्री। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या यूज़ करें बेटा? R1 की हेल्प से 0 बनाएंगे इसको। ठीक है, उससे पहले देखो यहाँ पे जो R2 है हमारी, उसमें 1 + a² + b² कॉमन है। तो वो फिर से हमने कॉमन निकाल लिया। 1 टाइम पहले ही कॉमन आ गया था, अब दोबारा फिर से यही टर्म हमारी कॉमन आ जाएगी। तो ये बनेगा बाहर 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। अंदर डिटरमिनेंट बनेगा बेटा ये। अब यहाँ पे हमें 0 बनाना है 2b को, तो वो किसकी हेल्प से बनाएंगे? हम R1 की हेल्प से। तो देखो क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम? R3 को लिखेंगे R3 - 2b टाइम R1, क्योंकि इसको 2b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी माइनस करेंगे तो क्या बनेगा ये? 0। तो R3 को लिखा R3 - 2b टाइम R1। तो ये ऑपरेशन यूज़ करो बेटा। तो ये यूज़ करेंगे तो R1 एज इट इज़ लिखी जाएगी, R2 को भी ऐसे ही लिखेंगे। R3 क्या बनेगी? देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ देखो क्या होगा? -2a, -0 करेंगे तो -2a ही रहेगा ये। थर्ड एंट्री देखो क्या बनेगी? 1 - a² - b²। ठीक है, माइनस करना है 2b टाइम R1, -2b करना है इसका, तो प्लस का 2b² हो जाएगा ये। तो क्या बनेगा बेटा ये? 1 - a² प्लस में b²। ये बन जाएगा हमारा थर्ड एलिमेंट यहाँ पे, देखो ये। ठीक है, उसके बाद
अब देखो फर्स्ट कॉलम में हमारी फर्स्ट एंट्री 1 है, बाकी ये दोनों 0 हैं, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं इसको अलोंग C1 के अलोंग इसको क्या करेंगे, अब हम एक्सपेंड करेंगे। तो नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग C1 से एक्सपेंड करो बेटा बाहर, तो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर है। डिटरमिनेंट देखो अलोंग C1 1 है फर्स्ट एंट्री, 1 इंटू फर्स्ट रो डिलीट करेंगे फर्स्ट कॉलम, तो डिटरमिनेंट बचेगा ये 2 × 2 का। सेकंड एंट्री लिखो फिर 0 के साथ में कुछ भी आए डिटरमिनेंट 0 ही होगा। थर्ड एंट्री भी 0 है, तो उसके साथ में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, तो अब ये अंदर वाला सिर्फ 1 के क्रॉसपोंडिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी हमें, वो क्या मिलेगी देखो, 1 - a² + b² माइनस में a टाइम -2a। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये बनेगा ब्रैकेट में हमारा, तो ये क्या बना देखो, 1 - a² + b² प्लस में 2a², तो -a² + 2a² बन जाएगा प्लस का a², तो बन गया ये पूरा 1 + a² + b²। 1 टाइम ये आ गया बेटा, 2 टाइम पहले ही बार था, तो 3 टाइम हो जाएगा ये 1 + a² + b² इस पूरे का होल क्यूब बन जाएगा। और यही क्या थी हमारी इसकी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारा, उसमें भी 3 × 3 का डिटरमिनेंट है, उसको हमें सोल्व करना है और उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 + a² + b² + c²। ठीक है, ये वैल्यू हमें लेके आनी है इस डिटरमिनेंट की। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटरमिनेंट है वो लेते हैं हम। अब स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं लग सकता हमारा जिससे हम 1 + a² + b² प्लस में c² बना सकें। ये टर्म तो है मेरे पास 1 + a², लेकिन b² और c² नहीं है अभी, तो पहले मुझे b² और c² बनाना है रो और कॉलम में। तो क्या करते हैं देखो, मैंने r1 को तो मल्टीप्लाई कर दिया बेटा a से, r1 जो है उसको a से किया, r2 को मैंने b से किया और r3 को किया मैंने c से। तो यूजिंग r1 को लिखा a टाइम r1, r2 को लिखा b टाइम r2, r3 को लिखा c टाइम r3। और हमें पता है जब हम ये ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो डिटरमिनेंट भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है उतने ही टाइम। अगर k टाइम r1 करेंगे तो k टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डिटरमिनेंट को हमें चेंज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे साथ में a से, b से और c से डिटरमिनेंट के बाहर। तो डिवाइड करेंगे बाहर साथ में, तो 1/में a b c, तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद देखो फर्स्ट रो तो हमें मिलेगी a × 1 + a², सेकेंड एलिमेंट होगा a² b और थर्ड एलिमेंट होगा a² c। ऐसे ही सेकेंड रो होगी ab² b × 1 + b² b² c। ऐसे थर्ड रो बनेगी c से मल्टीप्लाई करने से c² a c² b c टाइम 1 + c²। ठीक है, तो ये किया हमने। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, देखो दोबारा से मैं कॉलम से ए बी सी कॉमन निकाल सकता हूँ। देखो कॉलम 1 में ए कॉमन है, कॉलम 2 में भी हमारा बी कॉमन मिल जाएगा और जो कॉलम 3 है उसके अंदर भी हमें सी कॉमन मिलेगा। मैंने क्या किया नेक्स्ट, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 C2 C3। ये क्यों किया, क्योंकि जैसे ही हम कॉमन लेंगे बाहर तो ए बी सी से ये नीचे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमें ए बी सी तो नहीं चाहिए राइट हैंड साइड में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे वहाँ से। तो नाउ टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 C2 C3। तो C1 C2 C3 से बेटा जब कॉमन लोगे तुम ए बी सी, यहाँ से ए आएगा, यहाँ से बी, यहाँ से सी, तो जो कॉलम 1 होगा हमारा वो ये बनेगा 1 + a² b² c²। कॉलम 2 बनेगा a² 1 + b² c²। और कॉलम 3 बनेगा a² b² 1 + c²। अब हम ध्यान से अगर इस डिटरमिनेंट को देखेंगे तो इसके अंदर हमारे सारे स्केयर में ही आगे जो हमें रिक्वायरमेंट है राइट साइड में 1 + a² + b² + c², ये रिक्वायरमेंट है और इसके लिए सारे स्केयर चाहिए थे मुझे। तो अब मैं क्या करूँगा, r1 को लिख दूंगा मैं क्या, r1 + r2 + r3, तो ये टर्म बन जाएगी हमारी बेटा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या यूज़ करने वाले हैं इस पर देखो, नाउ यूजिंग r1 को लिखा r1 + r2 + r3। तो ये लिखेंगे तो r1 की फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी देखो, 1 + a² b² + c²। सेकेंड एंट्री देखो a² + 1 + b² + c²। तो सेम 1 + a² b² + c², अरेंज करके लिख लेंगे इसको हम। सेम थर्ड कॉलम, ये जो थर्ड एंट्री है हमारी, इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 + a² + b² + c²। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है हमारी उसमें सारे एलिमेंट हमारे सेम हैं, 1 + a² + b² + c², फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, कॉमन लेंगे r1 से क्या,
1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये कॉमन ले दिया हमने। कॉमन लेने के बाद ये डिटरमिनेंट बचेगा जिसके अंदर फर्स्ट रो हमारी क्या होगी 1 1 1। और इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप तो पता होता बेटा, क्या करते हैं हम, 2 1 को 0 बनाना है हमें यहाँ से। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इस पोजीशन पे 0 बनाएंगे, इस पोजीशन पे 0 बनाएंगे और फिर एक्सपेंड कर सकते हैं इसको अलोंग R1। सीधा हमें इसको एक्सपेंड नहीं करना है, पहले इन दोनों एंट्रीज़ को 0 बनाना है, उसके बाद फिर एक्सपेंड करेंगे। तो नाउ यूजिंग ऑपरेशन C2 माइनस C1, तो यहाँ 0 बन जाएगा। यहाँ पे यूज करेंगे C3 माइनस C1, तो यूजिंग C2 को लिखा C2 माइनस C1, C3 को लिखा C3 माइनस C1। तो बेटा C2 और C3 पे ऑपरेशन लग रहे हैं, तो C1 तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, हमारा क्या है 1 B स्केयर C स्केयर लिख दिया हमने। सेकंड कॉलम देखो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस बी स्केयर माइनस बी स्केयर करेंगे तो 1 होगा बेटा, C स्केयर माइनस C स्केयर करेंगे तो 0। ऐसे C3 माइनस C1 करो, 1 माइनस 1 इज 0, बी स्केयर माइनस बी स्केयर 0, 1 प्लस C स्केयर माइनस C स्केयर करेंगे तो 1। तो ये बचेगा डिटरमिनेंट। तो अब बेटा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम अलोंग R1। तो क्या होगा 1 इंटू फर्स्ट रो लेफ्ट, फर्स्ट कॉलम लेफ्ट करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। माइनस सेकंड एंट्री 0, उसके साथ में डिटरमिनेंट 0 ही आएगा। प्लस में थर्ड एंट्री भी 0 है तो उसके साथ में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। तो ये क्या बचा हमारा 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये बाहर कॉमन था ही, अंदर क्या बचा डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 इंटू 1, ठीक है। तो 1 इंटू 1 ये क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो ये मल्टीप्लाई के बाद क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ठीक है। तो यही थी हमारी इसकी राइट हैंड साइड। क्लियर है सबको। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है हमारे, वो MCQ टाइप के हैं। 4 ऑप्शन गिवन है हमें हर एक क्वेश्चन में, दोनों में। तो हमें करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, वो क्या है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, कि ए हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3, ठीक है। देन डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, मुझे के टाइम ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। वैसे तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही जब हम इसका फॉर्मूला कर रहे थे कि अगर हमें के टाइम ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, जहाँ पे के क्या है हमारा स्केलर है, वो किसके इक्वल होता है के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। फिर n क्या है, ए का ऑर्डर है, ये जो मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की है, तो डिटरमिनेंट ऑफ के ए किसके इक्वल है के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना है हमारा 3x3 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग तो सीधा क्या होना चाहिए के की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो कि थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब प्रोसेस सीखते हैं बेटा, इसको हम निकालते कैसे हैं। तो देखो सबसे पहले तो एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख लो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, ये लिख ली। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम इसको के स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो के टाइम ए लिखेंगे, के टाइम ए। और स्केलर कैसे मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में, ये भी हम सीख के आए हैं, हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है स्केलर अंदर। के A1 के A2 के A3 के B1 के B2 के B3 के C1 के C2 के C3, ये बन जाएगा। तो अब डिटरमिनेंट ऑफ के ए क्या बन जाएगा बेटा, इसका डिटरमिनेंट ले देंगे दोनों तरफ, तो इसका डिटरमिनेंट। अब देखो डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो तीनों में हम के कॉमन निकाल सकते हैं बेटा, फर्स्ट रो से भी के, सेकंड रो से भी, थर्ड रो से भी। तो के पहली रो से भी आएगा, दूसरी से भी, तीसरी से भी, तो कितनी बार आएगा बेटा 3 टाइम। तो के की पावर कितनी हो जाएगी 3। और डिटरमिनेंट क्या होगा अंदर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और ये तो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, तो क्या बन गया बेटा राइट साइड में के क्यू इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ के ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी के क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो वो किस में है हमारा ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 हमारा क्या है करेक्ट है। ये प्रोसेस है इसकी, ठीक है। तो ऐसे ही के की पावर n के लिए भी आता है बेटा कि मैट्रिक्स की n रो है, तो सारी रो से हमारा के कॉमन आएगा, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो nth रो से कॉमन आएगा। तो के कितने बार हमारा कॉमन आएगा बाहर, n टाइम आएगा, तो के की पावर n हो जाएगी बेटा। और बाकी जो डिटरमिनेंट बचेगा वो किसका डिटरमिनेंट है, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस है फाइंड करने। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो इसमें भी हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा डिटरमिनेंट की डेफिनेशन से रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट,
तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो डिटरमिनेंट की करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला उसने डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या डिटरमिनेंट हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स था? नहीं, डिटरमिनेंट इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने पढ़ा स्टार्टिंग में ही चैप्टर के, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। प्रॉपर डेफिनेशन हमने पढ़ी डिटरमिनेंट की, वो क्या है? डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है डिटरमिनेंट एक नंबर। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया बेटा। सेकंड देखो, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, तो यहाँ उसने स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोला, मैट्रिक्स बोला है सिंपल। तो मैट्रिक्स तो बेटा स्क्वायर भी हो सकती है यहाँ पे और नॉन स्क्वायर भी हो सकती है, तो ये इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। उसने मैट्रिक्स के बारे में नहीं बताया कैसी मैट्रिक्स है हमारी। थर्ड ऑप्शन देखो, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यस दिस इज करेक्ट। उसने बताया डिटरमिनेंट एक नंबर है एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहाँ मैट्रिक्स के बारे में भी बताया, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और डी क्या है? नन ऑफ दीज। ठीक है, तो डी तो हो नहीं सकता, तो सी ऑप्शन क्या है हमारा इसका? करेक्ट है। डिटरमिनेंट एक नंबर है एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।